प्यारे छात्रों, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मेरे द्वारा बहुत सी वीडियोस बनाए गए हैं। इन सभी का आधार वेस्पर थ्योरी है। आज वेस्पर थ्योरी के आधार पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड के शेप की चर्चा करूंगा। यह मॉलिक्यूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो तो आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं वह है कि इनका सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, उसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कितने बनते हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें लोन पेयर होते हैं अथवा नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इसे पूरा सुनिएगा लास्ट तक, छोटा ही वीडियो है। शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यह बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में है। इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और नीट और जेईई के लिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे पहले हमें F6 का नाम जानना चाहिए। तो नेम है इसका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? आप जानते हैं कि सेंट्रल एटम उसी को बनाया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इसलिए इसे सेंट्रल एटम बनाया जाता है। तो सेंट्रल एटम is sulfur which is of low electronegativity, अब क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसा वेस्पर थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता चलता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल of sulfur is sulfur is 6। इससे जो अटैच्ड मोनोवैलेंट आइटम फ्लोरीन है, इसकी संख्या भी 6 है। तो अटैच्ड मोनोवैलेंट आइटम that is fluorine F is 6। अब सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस सल्फर से अटैच जो फ्लोरीन है उसका संख्या भी 6 है। इसका मतलब कि सल्फर और फ्लोरीन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसकी संख्या 6 होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिस शोज दैट 6 कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दिस क्लियरली shows that
in the molecule of sulfur hexafluoride 6CS covalent bonds are present. This clearly shows that in the molecule of sulfur hexafluoride 6 sulfur fluorine covalent bonds are present. अब ये 6 जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, यह किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इनका अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल के अंदर, इसको जानने के लिए ये चाहिए हमको कि हम देखें कि इसमें जो सल्फर का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, क्योंकि 6 कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबिलिटी है और ये सभी 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स का डायरेक्शन कहाँ है, कॉर्नर में है, एबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, या कैसे है, इसको जानने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन सल्फर, हाइब्रिडाइजेशन इन सल्फर, इसके 2 अप्रोच हैं। 2 अप्रोचेज पहला अप्रोच है फर्स्ट ऑर्बिटल अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है ट्रिकी अप्रोच। Tricky approach to know the answer in short time. To know the answer in very short time. Very short time. ये 2 अप्रोच हैं। ऑर्बिटल अप्रोच, इसमें हम सल्फर के ऑर्बिटल्स को शो करेंगे। ग्राउंड स्टेट में उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का क्या अरेंजमेंट है, एक्साइटेड स्टेट में कैसा अरेंजमेंट है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ये सब ऑर्बिटल अप्रोच से पता चलेगा। और जो ट्रिकी अप्रोच है ये वेरी शॉर्ट टाइम में आंसर बता देगा, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि हमको केमिस्ट्री में ऑर्बिटल अप्रोच को प्रीफर करना होगा। अब हम शुरू करते हैं ऑर्बिटल अप्रोच सल्फर में। Sulfur in ground state, sulfur in ground state, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखेंगे तो इसके अंदर 3s2 होता है, 1 2 3 ये है, 3p4 होता है और 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहती है। इसे 3d जो है 3d0 है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में सल्फर क्या करता है कि अपने p के इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर करता है, हाई एनर्जी में जाता है, और क्योंकि सल्फर में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 फ्लोरीन एटम इससे बॉन्डेड है, इसलिए लोन पेयर की संभावना नहीं है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है
और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यह भी इसमें जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, एक 3s का है और दूसरा 3p का है। तो सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाती है, तब एक्साइट होता है, उससे ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। p में भी के सभी तीनों ऑर्बिटल्स में ये सिंगली रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और d में 2 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके चले आते हैं। प्रमोट इसलिए कहा गया कि हाई एनर्जी लेवल में चले आते हैं। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यही 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से के pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। और पहला काम तो है कि इनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इनकी पोजीशन होती है। इनमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और ये 6 फ्लोरीन एटम से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ 2 pz orbital of fluorine with sp3d2 hybrid orbital, ऐसा करने से यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ इसकी ओवरलैपिंग जब होगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, शायद ये दूसरे इंक से दिखाएगा कि नहीं। इंक ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट इंक से आ रहा है। तो हम इसको डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इंक नहीं प्रतीत हो रही उसमें। ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन है, ये डॉटेड है, ये यहाँ भी डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, और यहाँ भी ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बन जाता है। ये तो रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल अप्रोच। अब मैं ट्रिकी अप्रोच आपको बताता हूँ जो रिजल्ट सेम देगा और जल्दी देता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिकी अप्रोच है, ट्रिकी अप्रोच। इसमें एक फार्मूला है, अप्लाई करना होता है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर प्लस अगर कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट आइटम्स। तो अगर हम करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी, वो हाफ हो गया। सल्फर के बैलेंस सेक्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज जो प्लस करना है वो 0 है, जो माइनस करना है वो भी 0 है, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन एटम 6 है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, एच की वैल्यू 6 होगी।
यह जो 6 है, अगर ये 6 वैल्यू जो है स्टेरिक नंबर भी कहलाता है, स्टेरिक नंबर एसएन कहते हैं इसको। ये भी 6, जितना ये एच का वैल्यू आएगा उतना ही ये स्टेरिक नंबर भी आएगा। अब इस स्टेरिक नंबर में दोनों चीज छिपा हुआ है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन बताएं तो इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे ये होंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, sp3d2 है। अब ये एसएन जो है स्टेरिक नंबर यानी जो बांड बनते हैं उनकी संख्या है। तो स्टेरिक नंबर और एच दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हम एसएन को 6 करते हैं, एसएन बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पर ये 6 है और बॉन्ड पेयर आपको पता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसके अंदर 6 फ्लोरीन एटम है, तो इसमें 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड पेयर तो 6 हो गया। अब लोन पेयर आपको काउंट करना है कि लोन पेयर क्या होगा। तो अब तो 6 वही संख्या रखनी है जो स्टेरिक नंबर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर 0 हो गया। एसएन का मतलब है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। यह स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन के नंबर के बराबर होता है। तो इससे क्या पता चला? 3 चीज़ों का पता चला कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो 3 चीज़ों का ज्ञान हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है। दूसरा सवाल पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्डिंग पेयर्स जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग पेयर्स इनकी संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। फिर सवाल पूछेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर इसमें क्या है, 0 है। ये तो आपका काम हो गया। 3 सवाल जो बनते हैं इस पर। अब अगला जो बनता है उसका शेप और ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो शेप का जो निर्धारण होता है वो बॉन्डिंग पेयर से होता है। बॉन्ड पेयर डिसाइड द शेप, बॉन्ड पेयर डिसाइड द शेप। तो अगला हम लिखेंगे शेप ऑफ यस 6 का शेप क्या होगा। तो शेप डिसाइड होता है, ये होता है बॉन्ड पेयर्स डिसाइड दी, बराबर नहीं होगा, ये हम इसके क्रम में पढ़ा रहे हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें शेप कैसे मालूम करेंगे, बॉन्ड पेयर से मालूम करते हैं। तो कहते हैं कि बॉन्ड पेयर्स डिसाइड द शेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बॉन्ड पेयर इसमें कितना आ गया, 6 है। तो अब 6 बॉन्ड पेयर को आप कैसे रखेंगे, किस अरेंजमेंट में रखेंगे कि वो स्टेबल हो जाए। तो 6 बॉन्ड पेयर को आपको रखना है, शेप की फॉर्म शेप देना है। तो इसका शेप ये दिया जाता है कि सल्फर को बीच में रखते हैं और एक इधर करते हैं, दूसरा इधर करते हैं, तीसरा इधर और चौथा इधर करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्वायर का। अब 2 बांड बनते हैं, तो एक बांड को ऊपर ले जाते हैं और जब इस बांड को ऊपर ले जाते हैं तो 2 टेट्राहेड्रल जनरेट होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल जनरेट होते हैं। अगर हम इसको ये कर दें ऐसे, तो अगर आप देखें इसको हम हटा दें ऐसे, देखिए हटा दिया, एक टेट्राहेड्रल बन गया। और फिर इसको हम और बता दें, तो इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें और फिर इसको हम मिटा दें, तो दूसरा टेट्राहेड्रल बन गया। तो 2 टेट्राहेड्रल मिल करके ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। टेट्राहेड्रल
प्लस टेट्राहेड्रल बराबर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल मेक 1 ऑक्टाहेड्रल। तो अब ऑक्टाहेड्रल डिमांड आकृति या शेप दिखाने के लिए हम 2 टेट्राहेड्रल को तो मैंने आपको पहचान करा दिया। अब इसको यहाँ से इसको हटा लेते हैं ऐसे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो समझाने के लिए क्या, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। शेप कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब नंबर आता है इसके ज्योमेट्री का क्या है। तो ज्योमेट्री में अगर हम ज्योमेट्री इसकी डिस्कस करें, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर डिसाइड द ज्योमेट्री, डिसाइड द ज्योमेट्री। तो लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है। सिंस लोन पेयर इज एब्सेंट, therefore shape and geometry of sulfur hexafluoride is the same, that is octahedral। octahedral, तो ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर ये लोन पेयर एब्सेंट है। तो लोन पेयर अगर एब्सेंट रहता है तो ऐसे हम शेप को या ज्योमेट्री को रेगुलर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। इसका एक एडजेक्टिव लगा देते हैं ज्योमेट्री में, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब नंबर आता है बॉन्ड का, बॉन्ड एंगल का, यानी बॉन्ड का और बॉन्ड एंगल का। तो इसके जितने भी SF बॉन्ड हैं सब इक्विवेलेंट हैं, बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट इनकी है। और बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अगर आप यहाँ से देखें प्लेन पर जो एक ये आपका रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सल्फर के अराउंड 90 डिग्री का होता है। और इससे इस 490 डिग्री के एंगल बनते हैं। जैसे अगर हम आपको बॉन्ड एंगल, पहले तो लिखिए कि SCF bonds are identical, bonds are identical। सेकेंड बॉन्ड एंगल is of 90 degree। number of bonds of 90 degree is 12। हम 12 बताते हैं कहाँ से आ गया। देखिए प्लेन पर 90 डिग्री के 4 एंगल्स हैं। ये प्लेन है, मैं अलग से बना देता हूँ। ये प्लेन पर ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो 490 डिग्री के एंगल तो यही हो गए, F है, F है और F है। 4 एंगल 90 के यहाँ हो गए, 4 एंगल प्लस। अब देखिए अगर इसको हम ले जाते हैं ऊपर एक्सियल पोजीशन पर, यहाँ पर F करते हैं, तो अब देखिए यहाँ से इस पर जब अप्लाएंगे तो 90 डिग्री का एक बनेगा। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो 90 डिग्री का 2 बनेगा। फिर ऐसे बनाएंगे 90 डिग्री का, फिर तीसरा बनेगा। फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का होगा। उसी तरह से बिलो द प्लेन वाले से तो
इससे होगा क्या कि 4 तो प्लेन पर है, 4 एबव द प्लेन, ये जो एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लोरीन एबव द प्लेन है उससे 4 बनता है, और इस बिलो वाले से ही 4 बनता है, इसलिए 12 एंगल ऑफ 90 डिग्री के हो जाते हैं। ये सवाल पूछा जाता है जेईई में, नीट में सवाल पूछा जाता है कि बॉन्ड एंगल कितने का है, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल्स हैं, तो उसकी संख्या 12 है। सभी ऐसे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आप पूरा वीडियो पढ़िएगा अंत तक, तो पूरे तक तो क्लियर हो जाएंगे, और जो भी सवाल आपके आएंगे पेपर में आप उसको सॉल्व करने की पोजीशन में हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।